हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने बातें करने जा रहा हूं उर्दू कवायद के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी ज़बान सीखने के लिए ज़रूरत पड़ती है उस ज़बान के कायदे को सीखने के लिए, कवायद को सीखना। जैसे उर्दू ज़बान में को सीखने के लिए हमको कवायद की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह जैसे इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं और हिंदी को सीखने के लिए हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं, उसी तरह जो है उर्दू को सीखने के लिए उर्दू ज़बान का कवायद सीखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कवायद के बारे में जानते हैं, कवायद क्या है और इसको क्यों सीखा जाता है। ज़बान को सही बोलने और लिखने के लिए उस ज़बान का कायदा और उसूल जानना होता है। कायदा की जमा कवायद होती है। कायदा की जमा कवायद होती है, यानी कायदा का जो है प्लूरल कवायद होती है। और कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी इसकी किस्में जो हैं 5 हैं। सबसे पहला है इल्म हिजा, और दूसरा है इल्म सर्फ, और तीसरा है इल्म नहव, और चौथा है इल्म बलागत, और पांचवा है इल्म उरूज। यानी हमको अगर उर्दू कवायद को सीखना होगा तो इन 5 किस्मों को जो है एक एक को जो है तफसील के साथ पढ़ना होगा। सबको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी सबको पढ़ने के बाद ही हम उर्दू कवायद को जो है अच्छी तरह जान सकेंगे। कवायद की सबसे पहली किस्म जो है इल्म इमला या इल्म हिजा। इल्म हिजा को इल्म इमला भी कहते हैं। इल्म इमला या इल्म हिजा में हरूफ तहज्जी से बहस की जाती है। हरूफ तहज्जी कहते हैं उर्दू के मुफरद अल्फाज जैसे अलिफ से लेके या तक, इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। और इल्म इमला या इल्म हिजा में इसी से बहस की जाती है। ज़बान में कितने अक़साम के हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका रस्मुल ख़त क्या है, यानी उर्दू का जो स्क्रिप्ट है ये क्या है, ये इल्म इमला या इल्म हिजा में ही इससे बहस की जाएगी। और इसका मखरज क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, प्रोनंसिएशन क्या है, और कौन से हरूफ किस ज़बान के हैं, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है कई ज़बानों से मिलकर बनी है। इसलिए जो है इल्म इमला या इल्म हिजा में ये भी जानेंगे कि कौन सा ज़बान, कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान का है, और हरूफ के इराब क्या हैं। हरूफ के इराब कहते हैं ऊपर नीचे लगने वाले ख़ास निशानात जैसे ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह। ये इसकी बहस जो है तफसील के साथ आगे बढ़ेंगे। और कवायद की दूसरी किस्म है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ में अल्फाज की साख्त, यानी शब्दों की साख्त, यानी उसका जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बनावट, और उनके तग़य्युर व तबद्दुल, यानी इसमें कैसे कैसे तब्दीली आती है, उससे बहस की जाएगी। और तीसरी किस्म है कवायद की वह इल्म नहव। इल्म नहव में जुमलों की साख्त, इल्म सर्फ में अल्फाज की साख्त से बहस की जाती है, यानी शब्दों से, और इल्म नहव में जुमलों से यानी वाक़ियों से की साख्त, बनावट और उसकी तरकीब व तरतीब से बहस की जाती है, यानी जुमलों को कैसे तरकीब व तरतीब दिया जाए जिससे जुमला सही हो। चौथा है इल्म बलागत। इल्म बलागत में अल्फाज और जुमलों की लफ्ज़ी और मानी खूबियाँ बयान की जाती हैं, यानी कौन सा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो है जुमला जो है क्या कहते हैं, बलागत व फसाहत से पुर हो, यानी जुमला जो है खूबसूरती बोलने में और लिखने में खूबसूरत मालूम हो। जैसे कि तवील जुमले की जगह जो है मुख्तसर जुमला कह दिया जाए, और वो जुमले जो है और उस जुमले में बलागत व फसाहत मौजूद हो, यानी वो जुमला सुनने वालों को अच्छा लगे। कवायद की जो है 5वीं किस्म और आखिरी किस्म जो है वह इल्म उरूज है।
جس میں شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ جو لوگ اردو میں شعر و شاعری کرتے ہیں ان کو جو ہے علم عروض پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے شعر و شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے، یعنی الفاظ کے جو ہے اوزان کیا کیا ہیں اس میں بحث کی جاتی ہیں، قافیہ، ردیف، اس سے بحث کی جائیں گی، اسی طرح جو ہے اور الفاظوں سے بحث کی جائیں گی۔ یہ تھی مختصر سی معلومات اردو قواعد کے بارے میں۔ اردو قواعد کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، کتنے قسموں میں بانٹا گیا ہے وہ بتایا گیا کہ قواعد جو ہے 5 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے علم ہجا، دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم بلاغت، اور پانچواں ہے علم عروض۔ پھر اس کی جو ہے مختصر تعریفات بیان کی گئی، اور پھر اس کا جو ہے تفصیل سے ایک ایک کو الگ الگ سے پڑھیں گے، جدا جدا کر کے پڑھیں گے آگے کے ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔